जब मैं मंटो नहीं हूं का ट्रेलर रिलीज हुआ तो एक लम्हे को पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया जैसे रुक सी गई और खलील रहमान कमर के कलम से जन्म लेने वाला ये सिनेमा जैसे अल्फाज की धार पर चलने वाली तलवार बनकर नाजरीन के दिल और दिमाग को चीरने लगा। और इसमें सबसे नुमाया बात सिर्फ हुमायूं सईद की बावकार और बासर मौजूदगी नहीं बल्कि सज्जल अली, सनम सईद और साइमा जैसे कदावर नामों की मौजूदगी है, जिन्होंने इस फिल्म को सिर्फ एक मर्दाना बयानिए का प्रचार बनने से रोका और इसे एक फिक्री जिदोजहद में बदल दिया। ट्रेलर में सज्जल अली का चेहरा जैसे गम, जिद और शदीद जज्बात का मुरक्का बना हुआ है। इसकी आंखों में एक ऐसी लड़की की कहानी छपी है जो मर्द मुसन्निफ के बयानिए का किरदार बनने से इनकार करती है, और यही मंटो का असल वारिस होने की अलामत है, क्योंकि वो औरत को कमजोर नहीं बल्कि सवाल करने वाली दिखाता है। सज्जल का लिबास सादा मगर अलामती है, गहरे रंग, हल्का सा दोपट्टा और उसकी गुफ्तगू में छपी खफगी एक मुजाहमती निस्वानी वजूद का अक्स पेश करती है। और जहां सज्जल जज्बात का पैकर है, वहीं सनम सईद ट्रेलर में एक मुकम्मल तौर पर अक्ली, मजबूत और खुद मुख्तार औरत के रूप में सामने आती है। इसके मुकालमे नपे तले, चेहरा पर एतमाद और अंदाज़न गुफ्तगू ऐसा कि जैसे किसी औरत ने सिर्फ किरदार नहीं बल्कि नजरिया बनकर बोलना सीख लिया हो। सनम का लाक जदीद और मुहज़्ज़ब है, मगर इसमें वो करखती भी है जो माजी के पिदरसवी बयानिए को तोड़ सकती है। और यही वजह है कि इन दोनों अदाकाराओं की मौजूदगी इस फिल्म को मेरे पास तुम हो के सीधे तसलसल से निकालकर एक फिक्री मुनाजरे में बदल देती है। क्योंकि अगर मेरे पास तुम हो में औरत के फरेब और मर्द की बेबसी का राग था, तो यहाँ औरतें खुद आवाज बनकर मर्द की सोच को चैलेंज कर रही हैं। और फिर बात करें साइमा की, जिन्हें इस फिल्म में देखकर खुशी इसलिए भी होती है कि वो इन चंद सीनियर अदाकाराओं में से हैं जो आज भी स्क्रीन पर वकार, जज्बात और शिद्दत को इस खूबी से निभाती हैं कि दिल पर नक्श छोड़ जाती हैं। साइमा का किरदार एक ऐसी औरत का मालूम होता है जो जिंदगी के कई मौसम देख चुकी है और अब मर्द मुसन्निफ के झूठ को चुपचाप सुनने के बजाय इसकी आंखों में आंखें डालकर उसे आईना दिखाने आती है। उनका रूप नीम तारीख कमरे में बैठा हुआ एक सवालिया निशान है। इन तीनों ख्वातीन का किरदार न सिर्फ मुकम्मल है बल्कि फिल्म के मरकजी मौजू पर एक निस्वानी बयानिए की नुमाइंदगी करता है। और ये वही नुक्ता है जो सोशल मीडिया पर भी बड़ी शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। यूट्यूब पर कमेंट्स की भरमार है। जैसे एक सारिफ ने लिखा, सज्जल और सनम ने खलील साहिब के बयानिए को अंदर से तोड़ दिया। अब की बात सिर्फ मर्द की चीख नहीं, औरत की आवाज भी है। जबकि दूसरे ने कहा, लगता है खलील रहमान कमर ने इस बार सुना भी सीखा है, सिर्फ बोलना नहीं। ट्रेलर के एक मंजर में हुमायूं सईद सज्जल को मुखातिब होकर कहते हैं, तुम मेरे लफ्जों से डरती हो? और सज्जल जवाब देती है, नहीं, तुम्हारे खामोशियों से। और ये मुकालमा फिल्म की रूह बनकर उभरता है, क्योंकि ये इजहार और खामोशी के दरमियान जारी कशमकश को सामने लाता है। जहां तक हुमायूं सईद की बात है, तो उनकी शख्सियत अब भी मेरे पास तुम हो के दानिश की छाप लिए हुए है। वही धीमे बोल, दुख की गहराई, मगर इस बार इस किरदार ने कागज और कलम थाम लिए हैं और अब वो औरतों की कहानियां लिखने नहीं बल्कि उनसे उलझने आया है। इसीलिए नाजरीन ट्रेलर देखकर फौरी तौर पर मेरे पास तुम हो के साए तलाश करते हैं और एक सारिफ का दिलचस्प तबसरा के दानिश अब खुद मंटो बनना चाहता है, मगर सज्जल उसे बता रही है कि मंटो बनने के लिए औरत से डरना छोड़ना होगा। वायरल हो चुका है। फिल्म की लोकेशंस में लाहौर की पुरानी इमारतें, लाइब्रेरियां और जदीद कमरे दिखाए गए हैं, जहां पुरानी रूह और जदीद सोच टकरा रही है। कपड़े, मुकालमे, अदाकारी, सब कुछ सोचा समझा और अलामती मालूम होता है। हुमायूं का खाकी कोट, सनम का हल्का नीला दोपट्टा, सज्जल का गहरे रंग का शलवार कमीज, साइमा की सफेद चादर, हर लिबास जैसे एक पैगाम है।